बिहार में पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल हर तरह का कर रहे हैं, इस बात का आरोप लगाते हुए कि परीक्षा में धांधली हुई है। उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। जो शिक्षक वर्ग है वो लोग भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, नेताओं से मिल लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, धरना प्रदर्शन सदन से लेकर के सड़क तक। चाहे फिर उनको प्रमोशन करवाना है, या फिर नहीं तो उनको नौकरी को अपनी परमानेंट करनी है, या नहीं तो फिर मन के हिसाब से अपने जगह पे ट्रांसफ़र कराना है। लेकिन किसी भी समाज का शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ कहा जाने वाला स्कूली शिक्षा, अगर उसकी हालत दयनीय है तो उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। ये आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी जस्ट इसी हफ्ते जो रिपोर्ट आई है 2022-23 की यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी कि UDISE की, इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग सन्ना जाएगा। दिमाग ऐसे सन्नाएगा कि पिछले 5 सालों के दौरान हमने 2022-23-24 का भी रिपोर्ट देखा और उसका तुलना किया है 2019-20 के रिपोर्ट के साथ, और वो डेटा आपके सामने है। इस डेटा को जब हमने तुलना किया तो हमें पता चलता है कि बिहार वो राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है हर स्तर पे, चाहे फिर वो प्राइमरी हो जाइए ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन ले लीजिए, मिडिल स्कूल या सेकेंडरी एजुकेशन ले लीजिए, या नहीं तो फिर आप एनरोलमेंट रेशियो ले लीजिए। दोनों जगह बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फीसदी है, और कोई थोड़े मोड़े अंतर से नहीं है, बहुत बड़े अंतर से है। किसी भी एजुकेशन व्यवस्था का या किसी स्कूल का भी अगर आप उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं, परखते हैं, या जानने का प्रयास करते हैं कि किस स्कूल का या किस जिले का या किस राज्य का या किस देश का स्कूल का व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम या फिर वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, उसको नापने का 2 ही तरीका होता है। मुख्यतः 2 तरीके होते हैं, और भी हो सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप ये देखते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, हर साल क्या स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अगर 100 सीट है तो उसके लिए कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कितने लोग उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं टोटल, ये एक देखते हैं। यही होता है एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि एनरोलमेंट रेट जिसे कहते हैं, कि कितने स्टूडेंट आए, बच्चे आए हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि धोखे में पेरेंट्स हो रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं कि सुना कि बहुत अच्छा स्कूल है, जाने के बाद पता चलता है कि स्कूल तो बहुत बेकार है, तो वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल को। तो पहला आप एनरोलमेंट देखिएगा, दूसरा कि एडमिशन कितना हुआ है, कितना एप्लीकेशन आ रहा है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट देखिएगा। इन दोनों पैरामीटर को हमने यहाँ पे चेक किया है, ड्रॉप आउट को भी, एनरोलमेंट को भी। इन दोनों पैरामीटर में बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फीसदी है। अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों के लिए जिनके पास ना तो वोटिंग राइट है, ना वो घर से बिना परमिशन के घर से बाहर निकल सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन इनके लिए कौन देगा। इनके लिए इनसे तो नेता भी नहीं डरेगा, क्योंकि ये वोट भी नहीं दे सकते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान अगर आप देखिएगा, एक एक करके देखिए, एनरोलमेंट रेट का ही शुरू कीजिए। पिछले 5 सालों में पूरे बिहार में जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट अपना नाम लिखाए हैं स्कूलों में जाकर के, अलग अलग स्कूलों में, उनकी संख्या पिछले 5 सालों में बढ़ने के बजाय बिहार में घटी है। और घटी भी कोई 1-2 हज़ार, 1,000-2,000 या 1-2 लाख नहीं घटी है। पिछले 5 सालों के दौरान ये 39,72,239 स्टूडेंटों की संख्या घट गई है, जो स्कूल में एडमिशन कराने आते थे या एडमिशन किए हुए स्टूडेंटों की संख्या। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, बिहार की भी जनसंख्या बढ़ रही है, और बिहार की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी बिहार में ही होता है। हालांकि इसी दौरान, इन्हीं 5 सालों के दौरान आप देखिएगा तो बिहार के अंदर टोटल स्कूल की संख्या वृद्धि होती है, स्कूल बढ़े हैं, बिल्डिंग बढ़ी है, टीचरों की संख्या बढ़ी है इस बिहार में पिछले 5 सालों के दौरान, लेकिन स्टूडेंट की संख्या घट गई है। तो फिर ये बिल्डिंग और टीचर बढ़ाए किस लिए जा रहे हैं, जब स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं, स्टूडेंट ही जब छोड़ रहे हैं और कम हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल की संख्या बढ़ रही है, टीचर की संख्या बढ़ रही है और स्टूडेंटों की संख्या घटती जा रही है। पिछले 5 सालों के दौरान बिहार के अंदर स्कूलों की संख्या में 4,411 नए स्कूल, यानी कि इसकी संख्या बढ़ी है स्कूलों की संख्या। इसी तरह से टीचरों की संख्या में 53,193 नए टीचरों की संख्या बढ़ी है। टीचर की रिक्रूटमेंट तो और ज़्यादा हुआ होगा, तो कुछ टीचर रिटायर हुए होंगे, तो टोटल संख्या बढ़ गई है 53,193 की। हालांकि सरकार दावा करती है 5 लाख 6 लाख टीचर हमने किया है। कैसे किया है, जब
53 हज़ार ही टीचरों की संख्या बढ़ी है। तो वो एक अलग डिबेट है, उसमें हम जाएंगे ही नहीं अभी फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल ये दयनीय स्थिति क्यों है इसके ऊपर देखिए। पिछले 5 सालों के दौरान बिहार के अंदर एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं या एनरोलमेंट रेट जिसे कहते हैं, वो उसमें 15.69% यानी कि लगभग 16% की गिरावट आई है। स्टूडेंट जो एडमिशन लेने वाले का अनुपात 16% घटा है बिहार में, और भी राज्यों में घटा है लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा घटा है। यहीं बगल में आप सारे भी मारू राज्य हैं, राजस्थान का देख लीजिए 6.42% यानी कि 6.42% घटा है वहाँ पे। बिहार में 16%, मध्य प्रदेश में 7.97% यानी कि 8% घटा है। उसी तरह से झारखंड में 11.17% यानी कि 11% घटा है। यहीं बगल में यूपी में 9.10% यानी कि 9% घटा है, और बिहार में 16% घटा है। लगभग 1.5 गुना की ज़्यादा बिहार में घटा है, जबकि बिहार की जनसंख्या तेजी सबसे ज़्यादा तेजी से हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा बढ़ना चाहिए था तो उल्टा यहाँ पे सबसे ज़्यादा घट रहा है। ये है स्थिति बिहार के एनरोलमेंट रेशियो की, एनरोलमेंट रेट की। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया टीचरों के स्थिति में क्या कैसे गड़बड़ हुई है, टीचरों की संख्या किस तरह से बढ़ी है, और आपका स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंटों की संख्या में गिरावट आई है। जैसे अगर आप बिहार का टोटल देखिएगा तो 2018-19 में 19-20 में टोटल बिहार में 2,53,20,388 स्टूडेंट एनरोल होते थे किसी न किसी स्कूल में, पूरे बिहार में फैले हुए किसी भी स्कूल में, जो कि 2023-24 में बढ़ने के बजाय घट करके हो गया 2,13,48,149, यानी कि 2,53,00,000 से घट के हो गया 2,13,00,000, यानी कि लगभग इसको मान के चलिए कि 40 लाख स्टूडेंट कम हुए हैं बिहार में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों का। अब ये हो गया पहला पैरामीटर, यानी कि अब दूसरा पैरामीटर पे आ जाइए। दूसरा पैरामीटर आपका ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लिए उसके बाद उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी स्थिति खराब है। इसमें प्राइमरी लेवल पे अगर आप देखिएगा तो प्राइमरी पे तो फिर भी थोड़ा मोड़ा ठीक भी कहिएगा बिहार में, लेकिन सबसे ज़्यादा अव्वल तो सबसे ज़्यादा, इस मैप को देखिए, आपको अकेला बिहार आपको नारंगी दिखेगा, लाल दिखेगा, बाकी सारे हरे हैं, बाकी सारे राज्य हरे हैं, यानी कि सबकी स्थिति हरा हरा है, बिहार का लाल लाल है। इसी से आप समझिए बिहार में 13.69% का ड्रॉप आउट रेट रहा है स्टूडेंट लोगों का जो स्कूल पढ़ते हैं, पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। यहीं बगल में वेस्ट बंगाल में 0% ड्रॉप आउट रेट है। उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, उसका जो ड्रॉप आउट रेट है 0.45% है। छत्तीसगढ़ का 2.28% है, मध्य प्रदेश का 2.56% है, उत्तर प्रदेश का 5.40% है, झारखंड का 4.93% है और बिहार का 13.69% है। इसी तरह से आप देखिए मिडिल स्कूल में, यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं में जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं उनको देखिएगा तो ये तो सबसे टॉप पे है बिहार, इसके में तो कहीं कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है। बिहार में 25.95% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के दौरान, और ये हो गया। इसके बाद सबसे अगर लाल लाल पूरा दिख रहा है, इसमें भी वही दिखेगा, एक मेघालय और बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार की स्थिति लाल लाल है, मेघालय वो हो चुका है, नारंगी हो चुका है, और बाकी सारे हरे हैं, कोई कम है हरा है, कोई ज़्यादा हरा है। बिहार में 25.95% का मतलब 26% लगभग हुआ। मेघालय में जो दूसरे नंबर पर है उसका 12, यानी कि आधे से भी कम है, 12.41% है जो दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा तो बिहार में ही है। यहीं बगल में नीचे हमारा ही पड़ोसी पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड में मात्र 9% है और बिहार में 25.95% है। वेस्ट बंगाल में इस कैटेगरी में भी 0% ड्रॉप आउट रेट है। उत्तर प्रदेश में 3.93%, इसको 4% भी मान लीजिए तो 8 गुना ज़्यादा है बिहार से की तुलना में, उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में। मध्य प्रदेश में 6.74%, छत्तीसगढ़ में 5.26% है। इसी तरह से आप सेकेंडरी एजुकेशन में देख लीजिए, इसमें 9वीं 10वीं 11वीं में जो लोग करते हैं 9वीं 10वीं में, उसमें जब आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लाल लाल आपको जैसा कि मैप में दिख रहा है बहुत सारे लाल लाल हैं, लेकिन उस लाल लाल के बीच में भी आप देखिएगा कि बिहार का 20.86% है और लद्दाख का 20.11% है। तो बिहार इसमें भी नंबर 1 ही बना हुआ है। अब लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, आसाम में है, इन जगहों पे ज़्यादा है। उसके पीछे एक कारण ये भी दिया जाता है कि पहाड़ी राज्यों में
हायर एजुकेशन या फिर मिडिल स्कूल के बाद या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने नहीं होते हैं, और पहाड़ों में ये संभव नहीं है कि कोई जा कर के पहाड़ से मैदान जा कर के वहाँ पे पढ़ाई कर ले। दूर भी होता है, रोज़ अप डाउन नहीं कर सकते हैं आप। अगर मैदान में है तो आप 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज़ जाके अप डाउन कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली एडमिशन करा सकते हैं। पहाड़ों में नहीं करा सकते हैं। पहाड़ों में 40 किलोमीटर का मतलब है कि आपको 2 घंटा जाना 2 घंटा आना लगेगा कम से कम, और उसमें भी यातायात का अलग एक प्रॉब्लम होता है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बाकी राज्यों में आप देखिएगा तो फिर भी बिहार की स्थिति ठीक है। 20 अगर बिहार का है तो मध्य प्रदेश का 15 है, आपका छत्तीसगढ़ का जो है वो 14.52% है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल बिहार की स्थिति हद से ज़्यादा दयनीय है। अब इसके पीछे 2-3 हाइपोथेटिकल कारण दिए जाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि बिहार में कड़ाई बहुत हुआ, इसलिए ड्रॉप आउट रेट कम हो गया और एनरोलमेंट कम हो गया। पहले होता ये था कि सर्व शिक्षा अभियान या फिर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है उसके तहत ये हुआ कि सभी बच्चों को एजुकेशन देना है, तो सरकार सभी का जो भी आ रहा है सबका एडमिशन कराते जा रही है, किसी को ड्रॉप नहीं करवा रही, किसी को फेल नहीं कर रही है। तो उससे क्या हुआ कि ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन अब सरकार ने कड़ाई कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो गार्जियन है या छात्र जो है वो भी अपना एडमिशन करा लेते थे, पढ़े या ना पढ़े, ताकि उनको ड्रेस मिलता रहे, खाने के लिए उनको भोजन मिलता रहे, मध्याह्न भोजन मिलता रहे, या और भी वजीफा वगैरह, बहुत तरह की किताब, हर तरह की कॉपी, हर तरह की चीज़ें, कलम से लेकर के सब कुछ मिलता रहता है। तो उस लालच में लोग करा लेते थे एनरोलमेंट। टीचर लोग भी एनरोलमेंट कर देते थे, क्योंकि टीचरों का ये फ़ायदा होता था कि उससे उनको मध्याह्न भोजन का पैसा ज़्यादा आता था, या फिर और अलग अलग तरह की चीज़ें। कुछ पैसा टीचर खा लेते थे, कुछ पैसा छात्रों को जाता था, कुछ गार्जियन के पास जाता था। सबकी बल्ले बल्ले थी, सबने एडमिशन करवा लिया, सबने एनरोलमेंट बढ़ा लिया। लेकिन जब अब कड़ाई की गई है तो एनरोलमेंट अब डाउन हो गया है। इसी तरह से जो बच्चे का एडमिशन करा लिया था उनको अब जब कड़ाई हुई, के पाठक जैसे लोग आए, उन्होंने स्क्रूटनाइज खूब किया, फील्ड विजिट किया, पता मतलब चेकिंग बहुत ज़्यादा हुआ, तो पता चला कि जिस स्कूल में 150 लोगों का नाम लिखा हुआ है बच्चों का, उसमें से 100 ही स्टूडेंट आ रहे हैं रोज़ के रोज़, या 100 से भी कम आ रहे हैं। तो उन सबका नाम काटा गया, एक तरफ से नाम काटा गया, तो उससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। लेकिन दोनों स्थिति में बिहार को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अगर बिहार में आप ये कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट इसलिए बिहार में ज़्यादा हो गया क्योंकि बिहार में ज़्यादा गलत स्टूडेंट लोग एडमिशन करा लिए थे, इसका मतलब बिहार में करप्शन ज़्यादा है। बिहार में करप्शन ज़्यादा है, तभी तो कड़ाई होने के बाद जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो गया। इसका मतलब पहले करप्शन हुआ है बिहार में ज़्यादा। और अगर आप करप्शन नहीं मान रहे हैं, सीधे कह रहे हैं नहीं इसके पीछे और कोई कारण जिम्मेदार है, तो फिर इसका मतलब है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय है, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या फिर जो भी कारण हो सकता है, यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा जो एक कारण आपको अगर दिखेगा कि खास करके मिडिल स्कूल में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट बिहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ 26% बिहार का, और दूसरे नंबर पर रहने वाले मेघालय का 17%, और बाकी राज्यों का यही बगल में आपके ये रहा, वेस्ट बंगाल में 0% है और बिहार का 26% है। इसके पीछे एक कारण जो दिया जा रहा है, बिहार के अंदर संभवतः ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये एक हाइपोथेटिकल है, असल रीजन क्या है वो मैं नहीं पता। लेकिन जो भी कारण हो, जिस भी कारण से ऐसा हो रहा है कि बिहार का 2 प्रमुख पैरामीटर, एक ड्रॉप आउट रेट और दूसरा एनरोलमेंट रेट, अगर दोनों कम है तो ये ध्यान देने की बात है, दयनीय स्थिति है। और इनकी आवाज़ कौन उठाएगा हमें नहीं पता। हमसे जितना बन पड़ा है हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको बने रहिए के साथ।